हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया मोकनी फ्रॉम फ्यूशिया मैगज़ीन और आज हम बात करेंगे अरतुरुल गाज़ी की। लेकिन मैं ड्रामे की नहीं बल्कि लीड कैरेक्टर की बात करूंगी, वो एक्टर जिन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया है। तो उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें मुझे मालूम हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। आई कैन बेट कि ये बातें, इनमें से बहुत सी बातें एक्चुअली आपको पहले नहीं पता होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यू कांट अफोर्ड टू मिस फ्यूशिया मैगज़ीन। लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक। एंगिन ओल्तान, वो एक्टर जिन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया है, वो 26 जुलाई 1979 में पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक़ इज़मीर टर्की में एक जगह है जो बहुत खूबसूरत है, उससे है। अगर आपको चांस मिले तो ज़रूर जाइएगा। इसके अलावा उनके आबाओ अजदाद जो हैं, जो उनके पीछे जो बैकग्राउंड है फैमिली, उसमें मैंने पढ़ा कि वो लोग यूगोस्लाविया और अल्बानिया से हिजरत करके टर्की आए थे। एंगिन ओल्तान ने बैचलर्स जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में और उसके बाद अपनी मास्टर्स की डिग्री एडवांस टेक्निक्स ऑफ एक्टिंग में ली थी। और इस बात का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उनकी एक्टिंग में, जो आगे जाके मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, जब मैं रिसर्च करी थी ओल्तान पे, बाय द वे उनको ओल्तान कहते हैं, सब एंगिन से बहुत कम लोग उनको बुलाते हैं। तो जब मैं ओल्तान के बारे में रिसर्च करी थी तो मुझे दो तीन चीज़ें बहुत हिट की। एक तो ये कि वो लोग होते हैं जो बहुत मशहूर हो जाते हैं और फिर बस शोहरत और ग्लैमर ही उनकी ज़िंदगी होती है। लेकिन एंगिन ओल्तान जो है, उनके पास एक्चुअली थॉट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सिर्फ ग्लैमर और फैशन की दुनिया में नहीं रहते, एक्टिंग की दुनिया में नहीं रहते। बहुत उनकी जितनी मैंने बातें सुनी, बहुत मुझे थॉट प्रोवोकिंग लगी। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि एक इंसान है जिसने इतना कुछ किया है और वो कोई शैलो इंसान नहीं है। उसके पास एक्चुअली सोच है, उसके पास एक्चुअली एक आइडिया है। दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वो अपनी इस पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए कुछ सोशल वर्क कर रहे हैं, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, उनके फादर, अच्छा मज़े की चीज़ ये, आपको पता है जो बचपन से उनको क्या बनने का शौक़ था? उनको शौक़ था कि वो पायलट बने और उनके फादर चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। लेकिन ओल्तान क्या बने? एक्टर। अच्छा, उनकी फेवरेट मूवी जो है नॉटिंग हिल है। अगर आपने नॉटिंग हिल नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। जूलिया रॉबर्ट्स और ह्यू ग्रांट की बहुत फेमस मूवी है। इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी एंड यू विल लव इट। अगर उनसे पूछा जाए कि उनको हॉलीवुड में कौन सा कैरेक्टर प्ले करना होगा, क्या ख्याल है आपका? रॉबिन हुड या मे बी जेम्स बॉन्ड या फिर एवेंजर्स में से किसी का, या गेम ऑफ थ्रोन्स का कोई कैरेक्टर? नहीं, उनको प्ले करना है बैटमैन। येस, बैटमैन इज़ अ कैरेक्टर दैट ही वुड लाइक टू प्ले। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप कौन सा एक रोल है जो करना चाहेंगे, कोई किरदार है जो आप करना चाहेंगे? तो उन्होंने बहुत सोचा और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि अगर कभी अतातुर्क जो टर्की के फाउंडर हैं, उनकी ज़िंदगी पे कोई मूवी बनी तो वो एक रोल है जो वो करना चाहेंगे। जैसे जैसे मैं ओल्तान के बारे में रिसर्च करी थी, वैसे वैसे मुझे एहसास हो रहा था कि ओल्तान कितनी डीप सोच के मालिक हैं। बहुत गहरी सोच और बहुत गहरा तज्जिया रखते हैं ज़िंदगी के बारे में। उन्होंने एक जगह कहा, सिटी लाइफ मेक्स पीपल अलोन, वी हैव बिकम पीपल स्टक बिहाइंड आवर फोन स्क्रीन्स। अच्छा, आपको पता है कि ओल्तान को ये कैरेक्टर अरतुरुल का काफ़ी दफ़ा ऑफ़र हुआ और उन्होंने 2 दफ़ा इसको मना कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उनको ये डर था कि जो हिस्टोरिकल ड्रामे होते हैं उनकी ट्रीटमेंट बहुत सेंसिटिव होती है। अगर आप उनको सही तरह नहीं करें तो वो कॉमेडी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने हाँ कह दी। अब जब हम ड्रामे पे बात करें तो कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो ओल्तान ने एक इंटरव्यू में शेयर किए, उसके बारे में बताती हूँ। जो वो पूरा बॉडी सूट पहनते हैं फ़ाइट का, जंग का, जो उनका कॉस्ट्यूम है, उसका वेट 5 kgs है। और वो तलवार यूज़ करते हैं, वो एक प्रिटेंड तलवार नहीं है, वो एक्चुअल तलवार है जिसका वेट अबाउट 1.5 kg है, 1.5 किलो है। वो चाहते हैं कि वो एक्चुअल तलवार से अपने सारे फाइट और अपने सारे स्टंट सीन्स करें, क्योंकि उनका ख्याल है कि जब वो एक्चुअल तलवार को पकड़ के पूरा ऐसे घुमाएंगे, वो करेंगे, तो जो बॉडी लैंग्वेज है, जो मूवमेंट है, वो इतनी रियलिस्टिक होगी, हर तरीके से पूरी बॉडी को अफेक्ट करेगी कि जो देखने वाला है वो उस पर यकीन करेगा, उसको अफेक्ट होगा। तो मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी उनकी। और उन्होंने कहा कि जब वो पूरा तैयार हो जाते हैं तो कभी कभी उनकी बॉडी पे 7 लेयर्स होते हैं, और जब वो फाइट कर रहे होते हैं तो कभी कभी इन सब चीज़ों का वेट जो होता है वो 20 kg हो जाता है। एक और चीज़ उन्होंने बताई कि वो घोड़ों के साथ काफ़ी उन्होंने सफ़र किया, ताकि उनकी और जो ड्रामे में घोड़े हैं उनकी बॉन्डिंग हो जाए। उनके साथ जो 3 उनके साथ लोग हैं, उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, ताकि एक नेचुरल उनके दरमियान कनेक्शन रहे। एंगिन ओल्तान 35 ईयर्स ओल्ड थे जब उनको ये रोल ऑफ़र हुआ। वो कहते हैं, I never imagined that I would be able to turn back and shoot arrows while riding a horse.
उन्होंने सोचा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि घुड़सवारी करते हुए मैं पीछे मुड़ के देखूंगा और पीछे मुड़ के देखते हुए तीर कमान भी चला सकता हूँ। तो मुझे ये छोटी छोटी बातें बड़े मज़े की लगी उनके बारे में। अब उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। उनकी शादी हो चुकी है नेस्लिसा से 2014 में, जो कि लव मैरिज थी। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा अमीर और बेटी अलारा। बेटी का नाम क्यूट है ना। एक और इंटरव्यू में उन्होंने बड़े मज़े की बात की कि उनका बेटा समझता है कि उनकी जॉब ये है कि घोड़ों का ख्याल रखा जाए। माई सन थिंक्स माई जॉब इज़ टू टेक केयर ऑफ द हॉर्सेज। आई थिंक जब भी बच्चे जाते होंगे, सेट पे जाते होंगे और फादर को हमेशा घोड़ों के साथ कोई एक्शन करते हुए या कुछ ना कुछ शूट करते हुए देखते होंगे, तो मे बी दैट्स वाई दे थिंक दैट। जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा टच की औल्तान के बारे में, वो उनका सोशल वर्क है। एंगन औल्तान जो है वो फोटोग्राफ़र हैं, डायरेक्टर हैं और एक्टर भी हैं। जब वो 2013 में अफ्रीका गए फॉर अ वाइल्ड लाइफ फ़ोटो शूट, तो उनको एहसास हुआ कि अफ्रीका में पानी की बहुत मसला है। वहाँ पानी है लेकिन लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते, उनके पास वो टूल्स नहीं है, वो आले नहीं है जिससे वो पानी निकाल सकें। और गुर्बत की वजह से बहुत लोग पानी ना होने की वजह से मर रहे हैं। तो औल्तान ने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। उन्होंने सोचा इवन इफ़ इट विल बी स्मॉल इट विल बी समथिंग। तो उन्होंने जितनी पिक्चर्स ली थी अफ्रीका में, उन्होंने एक एग्ज़िबिशन की। उस एग्ज़िबिशन से जितने पैसे मिले उन पैसों से उन्होंने अफ्रीका में पानी की अरेंजमेंट की। तो मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी कि वो एक शख्स हैं जो अपनी पोजीशन को सही चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने सोचा कि अगर मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो छोटा सा भी है तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ करना चाहिए। तो ये बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एंगन औल्तान से एक दफ़ा किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि क्या आप बोर नहीं हो गए, वही रोल कर करके उसी तरीके की चीज़ें, मोनोटनी नहीं आ गई? उनका जवाब इतना ज़बरदस्त था। उन्होंने कहा, आई एम अ प्रोफेशनल, दिस इज़ माई जॉब, आई हैव बीन ट्रेन्ड टू डू अ लीड। और जो लोग इस चीज़ की डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते उनको बहुत मसला होता है और वो बहुत जल्दी इस चीज़ से निकल जाते हैं। और उन्होंने कहा, मैंने अपने आसपास और अपने फ्रेंड्स में बहुत जगह ये बात देखी है। तो मैं वो जो पहले बात कर रही थी ना कि वो एक्टर जिसने क्राफ्ट एक्टिंग की समझी हो, जिसने एक एजुकेशन ली हो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू कितना डिफरेंट है। उसके लिए ये टाइम पास नहीं है, उसके लिए ये जॉब है। और उसको लगता है कि जॉब प्रोफेशनली करने से बोर नहीं होता इंसान, उसको अपना बेस्ट देना है नो मैटर कितने ईयर्स हो जाएं। तो मुझे ये बात उनकी बहुत टच की एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा चेंज हुआ एक्टिंग और एक्टर्स के बारे में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब कुछ तो कर चुके हैं, थिएटर भी कर चुके हैं, फिल्म भी कर चुके हैं वो, और ड्रामा भी कर चुके हैं, पूरी दुनिया में तहलका और धूम मचा रहे हैं ऑलमोस्ट। तो क्या एक चीज़ है जो उनका ख्वाब है, जो उन्होंने अभी तक अचीव नहीं किया, जो वो करना चाहते हैं? आप लोग गेस कर सकते हैं। ऑस्कर्स, येस, to win an Oscar is what he really wants to dream about. He really wants to do. This is his dream. So वो कहते हैं मैंने तो स्पीच भी तैयार करके रखी हुई है। So मे बी बहुत जल्द हम औल्तान को देखेंगे ऑस्कर विन करते हुए इंशाल्लाह। आई होप आपको मज़ा आया हो ये सारी बातें सुन के। हमने बड़ी रिसर्च करके ये चीज़ें निकाली और हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं से नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने बहुत टाइम लगाया इन सबको निकालने के लिए। आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको मज़ा आया सुन के, क्या ये बातें आपको पहले पता थी। हम बहुत जल्द और इस तरह की वीडियोस निकालेंगे जिसमें हम आपको कास्ट के अर्तुगरुल गाजी के कास्ट के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके बारे में भी मज़े मज़े की चीज़ें बताएंगे और शायद औल्तान पे हम और चीज़ें बताएं आपको। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। यू कांट मिस फूशा मैगज़ीन।